कभी इतिहास में ऐसे पल आते हैं जब एक युद्ध सिर्फ सीमाओं को नहीं, इंसानियत को भी बदल देता है। यह कहानी है एक ऐसे सम्राट की जिसने तलवार से नहीं, अपने पछतावे से दुनिया जीत ली। एक योद्धा जो चंडाशोक से धर्माशोक बन गया और जिसने रक्त की नदियों से शांति का सागर रचा। आइए चलते हैं प्राचीन भारत की उस दास्तान में जहां एक राजा ने खुद को जीता और इतिहास अमर हो गया। प्राचीन भारत के इतिहास में सम्राट अशोक का नाम अमर है। वे मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे जिन्होंने एक क्रूर योद्धा से दयालु शासक बनकर इतिहास रच दिया। यह कहानी है कलिंग युद्ध की विभीषिका से उपजी एक क्रांतिकारी परिवर्तन की, जहां रक्त की नदियां बहाने वाले अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया बल्कि विश्व भर में फैलाया। आइए इस प्रेरणादायक कथा को जीवंत करें। 3री शताब्दी ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में बिंदुसार के पुत्र अशोक का जन्म हुआ था। बचपन से ही अशोक में असाधारण बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल था। उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें तक्षशिला और उज्जैन जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों का शासक बनाया, लेकिन सिंहासन की होड़ में अशोक को अपने सौतेले भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। किंवदंती है कि उन्होंने 9 भाइयों को हराकर 268 ईसा पूर्व में सिंहासन हासिल किया। उस समय वे चंडाशोक कहलाते थे, एक क्रूर विजयाकांक्षी सम्राट जो साम्राज्य विस्तार के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान से बंगाल तक और हिमालय से दक्षिण भारत तक फैला था, लेकिन उनकी नजर थी पूर्वी तट पर बसे स्वतंत्र राज्य कलिंग पर, जो आज का ओडिशा है। कलिंग की रणनीतिक स्थिति समुद्री व्यापार और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर अशोक को लुभा रही थी। 261 ईसा पूर्व उन्होंने कलिंग पर आक्रमण का आदेश दिया। कलिंग के राजा ने अशोक के आक्रमण का डटकर मुकाबला किया। युद्ध 8 महीने चला। मौर्य सेना की संख्या कलिंग की सेना से कहीं अधिक थी, लेकिन कलिंग के योद्धा वीर और निपुण थे। नदियां लाशों से पट गईं, खेत खून से सींचे गए। अशोक के अपने शिलालेख कलिंग अभिलेख में लिखा है, कलिंग युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख घायल हुए और 1 लाख से ज्यादा को निर्वासित कर दिया गया। यह केवल सैनिकों की संख्या नहीं थी, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी इस नरसंहार का शिकार बने। युद्ध भूमि पर खड़े होकर अशोक को लगा जैसे स्वयं यमराज आ गया हो। हवा में मौत की बदबू घुली थी। विजय तो मिली, लेकिन हृदय में एक खालीपन पैदा हो गया। किंवदंती के अनुसार युद्ध के बाद अशोक जंगल में भटक रहे थे। वहां उन्हें एक बूढ़ी मां मिली जो अपनी कलिंग की मिट्टी थामे रो रही थी। मेरे बेटे, मेरे पति सब चले गए, यह विजय है या विनाश? उसकी करुण पुकार ने अशोक के हृदय को चीर दिया। रात भर वे सो न सके। उन्हें लगा यह सम्राट का सिंहासन नहीं बल्कि पाप का बोझ है। कलिंग की विभीषिका ने अशोक को तोड़ दिया। वे महल में लौटे, लेकिन राज सुख भूल गए। भोजन अस्वादिष्ट लगता, नींद आती ही नहीं। एक दिन महल के बगीचे में एक बालक भिक्षु निग्रोध या उपगुप्त, जैसा कुछ ग्रंथों में कहा गया है, से उनकी भेंट हुई। निग्रोध ने बुद्ध के उपदेश सुनाए, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, करुणा और अहिंसा। राजन, हिंसा से विजय नहीं, शांति से ही सच्ची विजय मिलती है। ये शब्द अशोक के मन में उतर गए। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं का आश्रम जाना शुरू किया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का गहन अध्ययन किया। लगभग 2.5 वर्ष बाद 256 ईसा पूर्व में उन्होंने औपचारिक रूप से बौद्ध दीक्षा ली। वे धर्माशोक बन गए, एक ऐसा सम्राट जो तलवार की बजाय धर्म से शासन करता। शिलालेखों में वे स्वयं लिखते हैं, कलिंग युद्ध के बाद मैंने पश्चाताप किया, अब मैं केवल धम्म विजय चाहता हूं। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया, शिकार छोड़ दिया। पूरे साम्राज्य में चिकित्सालय, कुएं, सड़कें, वृक्षारोपण और पशु चिकित्सालय बनवाए। विभिन्न धर्मों, जैन, ब्राह्मण, आजीवक के प्रति उदारता दिखाई, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार उनका मुख्य कार्य बना। अशोक ने बोध गया की यात्रा की, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने स्तूप और विहार बनवाए। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी बनाकर श्रीलंका भेजा, जहां राजा तिस्स ने भी बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक के शिलालेख सारनाथ, लौरिया, गिरनार
आज भी धम्म के संदेश फैलाते हैं। सभी प्राणियों के प्रति दया, सत्य, मैत्री, उनकी धम्म नीति ने साम्राज्य को एकजुट किया। युद्ध छोड़कर उन्होंने पड़ोसी राज्यों से मैत्री संधियां की। मिस्र, सीरिया, यूनान तक दूत भेजे। अशोक न केवल भारत का बल्कि विश्व का पहला धर्म प्रचारक सम्राट बने। 232 ईसा पूर्व में अशोक का देहांत हुआ, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। कलिंग युद्ध की त्रासदी ने दुनिया को सिखाया कि हिंसा का अंत शांति से ही होता है। आज अशोक चक्र भारतीय ध्वज में चमकता है, स्मरण दिलाता हुआ कि परिवर्तन संभव है, चाहे कितना भी कठोर हृदय हो। यह कहानी सिद्ध करती है कि एक व्यक्ति का परिवर्तन पूरे समाज को बदल सकता है। यदि अशोक जैसे योद्धा अहिंसा अपना सकते हैं, तो हम क्यों ना अपनाएं? बौद्ध धर्म की यह कथा न केवल इतिहास है, बल्कि जीवन का दर्शन है। कलिंग युद्ध की राख से उठी थी करुणा की लौ, और उस लौ ने पूरे विश्व को रोशन कर दिया। सम्राट अशोक ने सिखाया, असली शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि क्षमा और दया में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, इतिहास प्रेमियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और ऐसी ही अनसुनी ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल द हिस्ट्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं विकास कुमार। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां इतिहास फिर से बोलेगा।